दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि केवल बदला लेने के लिए जो झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं या लिखाए जा रहे हैं, इनका क्या सॉल्यूशन है। कभी कभी एक ही परिवार के सभी लोगों के खिलाफ पता चला कि मेड़ का कोई विवाद है और कोई दुष्कर्म का या छेड़छाड़ का कोई मुकदमा एक ही परिवार के सभी लोगों पर लिखा दिया जाता है और बाद में पता चलता है कि मुकदमा झूठा था, आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और दोषमुक्त कर दिया गया। किसी से दुश्मनी निकालने के लिए मारपीट का मुकदमा लिखा दिया गया या कोई एक मुकदमा वास्तविक रूप से हुआ था तो उसके डिफेंस में, बचाव में कोई एक ऐसा मुकदमा लिखा दिया गया जिससे पूरा परिवार पीड़ित हो गया। और ये मुकदमे झूठे लिखाए गए हैं या झूठे हैं, इसकी जानकारी अभी एक सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी मांगी गई थी। उससे पता चला कि लगभग 1.25 लाख मुकदमे झूठे पाए गए और लोगों को दोषमुक्त किया गया। जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो प्रमाणित नहीं हुए। ऐसे मुकदमों में आवश्यक नहीं है कि पुरुष वर्ग ही फंसे हों, पुरुष वर्ग ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। महिलाएं, स्त्रियां भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती हैं, उनको भी फंसा दिया जाता है। दोस्तों, हमारे कानून में इतनी खामियां क्यों हैं? ऐसा क्यों कठोर कानून नहीं बनता है जिससे ऐसे फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले लोगों के विरुद्ध ठोस कानूनी कार्रवाई हो सके? क्योंकि इस समय धारा 340 सीआरपीसी या कुछ इस तरीके के बनाए गए हैं कि अगर कोई झूठा मुकदमा होता है तो जिसके खिलाफ ये मुकदमा लिखाया गया है, अगर उस व्यक्ति के पास संसाधन इतने नहीं हैं, वो व्यक्ति गरीब है, किसी वकील साहब को करने की स्थिति में नहीं है, कोर्ट की प्रक्रिया में बहुत पैसे खर्च होते हैं, अगर वो ऐसा नहीं खर्च कर पाता तो उस व्यक्ति को उसका पूरा जीवन, उसका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। बहुत ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें कोई बड़ा आदमी या प्रतिष्ठित व्यक्ति, राजनेता हो सकता है या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जो एक बड़ा चरित्र रखता है समाज में, वो सरपंच हैं या और भी लोग हैं, वो अपने किसी मामले में किसी निर्दोष को बता देते हैं कि इसने किया है और वो जाकर के कन्फेशन कर लेते हैं और उनको सजा हो जाती है, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कानूनों में अब इतनी कठिनता आनी चाहिए, इतने ग्रेवियस होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए कि ये अपने जो देश का सिस्टम बन गया है, फर्जी मुकदमे लिखाना और लोगों को प्रोसिक्यूट कराना, अदालतों में चिड़ियाघर जैसी भीड़ होने लगी है। बहुत सारी फाइलें आती हैं लेकिन कन्विक्शन रेट, माने जो सजा का अनुपात है, सजा की जो दर है वो बहुत कम है। उसका असली कारण है झूठे और फर्जी मुकदमे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हमारे देश में केवल बदला लेने के लिए मुकदमों का और कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, इस समय बहुतायत मात्रा में घर में कोई महिला अगर अपने परिवार से अलग रहना चाहती है पति के साथ और ऐसा नहीं हो पाता तो अक्सर वो फर्जी मुकदमे लिखवा देती है, दहेज उत्पीड़न के, क्रूरता के, और उन मुकदमों में पूरे परिवार के सभी लोगों को फंसा दिया जाता है। लोग अपनी जमानत कराने कोर्ट कचहरी जाते हैं और उस प्रक्रिया में फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर के किसी बुजुर्ग के खिलाफ ऐसा मुकदमा लिखा दिया जाता है जिसमें उस व्यक्ति को इतनी ग्लानि होती है कि वो आत्महत्या तक करने की कोशिश करता है। दोस्तों, कानून लोगों के लाभ के लिए है, उनको किसी को सताने के लिए नहीं है। और ऐसे झूठे मुकदमे रुकने चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। हमारी जो अदालतें हैं वो अक्सर दोहराती हैं कि इस तरीके के झूठे मुकदमे नहीं होने चाहिए, न किए जाएं। लेकिन हमारे जो देश के राजनेता हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है, क्योंकि कोर्ट कभी कोई कानून नहीं बनाता, कानून बनाने का काम राजनेताओं का है, संसद और विधानसभाओं में कानून बनते हैं। तो आखिर हमारे राजनेता इस विषय पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? कानून व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं हो सकता। अगर किसी को बदले की भावना में कोई मुकदमा लिखाया जाता है तो नितांत गलत है।
ऐसी कार्रवाई रुकनी चाहिए। ऐसे बदले की भावना से लिखवाए गए मुकदमे तत्काल समाप्त करा दिए जाने चाहिए। यदि एक बार किसी व्यक्ति पर कोई झूठा आरोप लगाया जाता है और उसका मुकदमा चलता है और वो व्यक्ति चाहे भले ही निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन वो किस किस को अपनी सफाई देगा, कभी ये निश्चित ही नहीं हो सकता। उसके निर्दोष होने के बावजूद भी ये नहीं बता पाता है वो हर जगह कि मैं निर्दोष था, मेरे ऊपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ। लोग तो यही समझते हैं सफाई देने वाले को देखकर कि इसने जरूर कुछ किया होगा, तभी ये सफाई देता घूम रहा है। दोस्तों, आजकल तो ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो केवल झूठे मुकदमे दर्ज कराने के अभ्यस्त हैं और ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। और वो व्यक्ति जो ऐसे झूठे मुकदमों में फंस गए हैं, उनके बच्चे, वो स्वयं, उनके परिवार वाले समाज में अपना सर उठाकर नहीं चले पा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? कैसे ये रुकेगा? दोस्तों, कानून लोगों की मदद करने के लिए है, किसी को परेशान करने या दंड देने के लिए नहीं है। दोस्तों, हम लोग जब भी वोट देने जाते हैं तो ऐसी पार्टियों को वोट दें, ऐसे राजनेताओं को वोट दें जो पढ़े लिखे हैं और वो संसद और विधानसभाओं में जाकर इस बात की चिंता करें, इस बात पर ध्यान दें कि हमारे देश की क्या तस्वीर बन रही है। दोस्तों, एनसीआरबी के आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि 1.25 लाख मुकदमे जो दर्ज हुए हैं पिछले वर्ष में, 1.25 लाख मुकदमे पिछले वर्ष में झूठे पाए गए जो टोटल मुकदमे दर्ज हुए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं तो क्यों ना इनके विरुद्ध कोई कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं तो पुलिस विवेचक पर या वादी मुकदमा पर, जिस व्यक्ति ने वो मुकदमा दर्ज कराया है, इन पर ही क्यों ना अभियोजन चलाया जाए, ताकि लोग झूठे मुकदमे दाखिल करने में थोड़ा डरें। और हमारी जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद है, इनमें हम ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजें। मेरा समाज के हर वर्ग से, हर व्यक्ति से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी मजहब, धर्म, संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, सभी से निवेदन है। क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, कानूनी पेशे में ही हूं और मैं रोज देखता हूं, क्योंकि कानून तो अपना काम करता है। जो कानून की किताबें हैं उनके आधार पर ही कानून चलता है। जब हमारी विधानसभाएं या हमारी संसद ऐसा कठोर कानून जब तक नहीं बनाएगी, क्योंकि अभी जो कानून है उसकी स्थिति यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई मुकदमा झूठा किया है, झूठा शपथ पत्र दिया है, न्यायालय में झूठी गवाही दी है, तो उसका अभियोजन तो चलाए जाने का पूरी व्यवस्था है, लेकिन उसमें दंड बहुत न्यून है। इसी कारण लोग कतई नहीं डरते हैं। जब तक लोगों के अंदर फर्जी मुकदमे लाने, कोर्ट में झूठी गवाही देने, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध फर्जी अभियोजन चलाने और पुलिस में यह डर पैदा नहीं होगा कि अगर हम किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं या किसी व्यक्ति को पकड़ ले जाते हैं, उसको गांजा, शराब या कोई ऐसा प्रतिसिद्ध पदार्थ लगा करके जेल भेज देते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते हैं और जेल भेज देते हैं, तो हमारे ऊपर अगर ये मामला असफल हुआ, साबित ना हुआ, तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। मुझे जेल भेजा जा सकता है, नौकरी से त्याग पत्र दिलाया जा सकता है, जबरन हमें रिटायरमेंट कराया जा सकता है, हमारी संपत्ति जब्त की जा सकती है। तब तक ये खेल नहीं रुकेगा। दोस्तों, मैं कानूनी पेशे में होने के बावजूद आज ये इस गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं और मैं इतनी जोश में कह रहा हूं और इसी जोश में आप लोगों से इसका उत्तर चाहता हूं। अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैंने गंभीर मुद्दे की बात कही है, गंभीर बात कही है, फर्जी मुकदमे जब तक इस देश में होने नहीं बंद होंगे, फर्जी गिरफ्तारी, फर्जी लोगों को मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देना, उनको ब्लैकमेल करना, जब तक ये नहीं बंद होगा, एक स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। और किसी भी प्रकार से फर्जी मुकदमे को सही साबित नहीं किया जा सकता। अगर मामला झूठा है, फर्जी है, किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया गया है और उसका भयादोहन करने या उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए,
तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। दोस्तों, मेरा निवेदन है सरकारों से, न्यायपालिका से और कानून के जानकारों से, आम जनता से कि अपने विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबको चिट्ठियां लिखें। इस संबंध में जब वो वोट मांगने आए तब उनसे ये कहें कि क्यों ना ऐसा कठोर कानून बनाया जाए कि ये कम से कम झूठे मुकदमों से जो जीवन बर्बाद हो रहे हैं उनकी बर्बादी रुके। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।